पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू जागरूकता या पदयात्रा के 8वां दिन यात्रा निवाड़ी से शुरू हुई और यात्रा प्रारंभ होने से पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्म ध्वज और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यात्रा में प्रदेश सरकार मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए। यात्रा में एक रथ पर श्री राम की धनुष बाण लिए हुए अयोध्या समेत अन्य झांकियां भी शामिल हुई। 15 किलोमीटर तक पैदल सफर तय कर यात्रा रात में ओरछा के तिंगोले पहुंचेगी और शुक्रवार सुबह यात्रा ओरछा के लिए रवाना होगी। करीब 8 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर राम रजा दरबार ओरछा में विधि विधान के साथ यात्रा का समापन होगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू पद यात्रा में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए। लाखों लोगों के जन सैलाब को संबोधित करते हुए मिश्रा ने कहा, सनातन धर्म की रक्षा तभी हो पाएगी जब हिंदू एकजुट रहेंगे। यह पदयात्रा हिंदुओं को एक सूत्र में बांधने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। बागेश्वर महाराज ने जो एकता की अलख जगाई है और उसकी पूर्णाहुति सनातन राष्ट्र बनने पर ही होगी। और उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भी बोल चुके हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बाबा बागेश्वर महाराज का भी यही मंत्र है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि सनातन धर्म की इस अनुपम यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारी संस्कृति और धर्म की जड़ें कितनी गहरी और मजबूत हैं। बागेश्वर महाराज की, बागेश्वर धाम की जय जय श्री राम। महाराज जी का एक जो नारा आज देश में चल रहा है उसको सभी दोहराएंगे। जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। पहले राष्ट्र, बाद में कास्ट। राष्ट्र को सर्वोपरि मानने वाले पूज्य संत महाराज बागेश्वर धाम जी के चरणों में नमन करता हूं। और उनके कारण से इतने सारे संतों को दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सब इस पुनीत काम में हिस्सा ले रहे हैं। ये जो महाराज ने बीड़ा उठाया है, यात्रा जरूर आज आपके निवाड़ी में है, पर पूरे देश के अंदर इस यात्रा की गूंज है। इन संत की गूंज पूरे देश के अंदर है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया भरा पड़ा है। और मैं तो आह्वान भी करूंगा कि इस यात्रा में भाग होके अपने पुण्य का योगदान करें, जिससे इतिहास याद रखें और आप अपने बच्चों को बता सकें कि महाराज ने जो जन जागरण शुरू किया था सनातन धर्म के लिए, उसमें आपने भी एक आहुति डाली थी। आप भी 4 कदम चले थे, 400 कदम चले थे, 4000 कदम। इतिहास में नाम लिखाने के लिए है ये यात्रा। क्योंकि ये जो आग, ये जो ज्वाला, ये जो दीपक महाराज ने प्रज्वलित किया है ना सनातन का, ये ऐसे ही नहीं थमने वाला है। ये इसकी पूर्णाहुति सनातन राष्ट्र बनके ही होगी। आप ये तय मान के चलिए। क्योंकि दीपक हमेशा दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। दीपक हमेशा दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। ऐसे ही महाराज जी भी आज सनातन के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए कुछ काम नहीं कर रहे। ऐसे अद्भुत संत आप सबके बीच में बैठे हैं। कहते हैं कि सदा दिवाली संत की और 12 मास बसंत। महाराज बस यही है, हाँ, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना सब जबरदस्ती जिंदा है। ये हस्ती जो अपने सामने विराजमान है, इसमें पूर्णाहुति के लिए आप आए हो, नाम लिखाने के लिए। मुझे एक किस्सा याद आता है महाराज। एक गांव में पुराने समय में आग लग गई, और आग लग गई तो सारे लोग नदी पे जाते थे पानी लेने, और नदी से पानी लेके आते थे, आग को बुझाते थे, फिर जाते थे, लाते थे। कोई बैलगाड़ी से जाता था, कोई साइकिल से लाता था। एक छोटी सी चिड़िया भी जाती थी नदी पे और नदी से चोंच में पानी भर के लाती थी।
बार बार जाती थी, आती थी, चौंच का पानी आंख पे डालती थी, तो एक कौवा बैठा हुआ देख रहा था उस चिड़िया, तो उसने उस चिड़िया से कहा, अरे बावली चिड़िया, तेरी चौंच के पानी से ये गांव की आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने कहा, मैं भी जानती हूँ कौवा भैया कि मेरी चोंच के आग से ये गांव की आग नहीं बुझेगी, पर इतना मैं जानती हूं कि जिस दिन भी इस गांव की आग का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा।